बिल्कुल बगैर पैसे के पार्टी नहीं चलती, लेकिन ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग जो है वो पाकिस्तान का जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी है। और ये जो ईसीपी का जिसको ये शो कॉज नोटिस कह रहे हैं और है भी, ये जो सवाल जवाब था ये ख़त्म हो चुका है, ईसीपी का फैसला आ चुका है। तो अब ये इनका जवाब आना था, अब ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में देंगे या हाई कोर्ट में देंगे, जो भी अगला फोरम इसको टेकअप करता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना हाँ, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखें यहाँ इसमें हुआ क्या है, हमें समझने की जरूरत है। फॉरेन फंडिंग किसको कहते हैं? जब पाकिस्तान का कानून इजाजत नहीं देता फॉरेनर्स को फाइनेंस करने के लिए कि वो किसी मुल्क की पार्टी को फाइनेंस करें, तो वो इसके ऊपर मुजरिम पाए गए हैं इस गुनाह के, इस लॉ को वायलेट करने के लिए। इसी तरह फॉरेन कंपनीज जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की शक्ल में थी, उनसे भी इन्होंने फंडिंग दी है, उसके भी ये मुजरिम पाए गए हैं। इसी तरीके से जो मिस डिक्लेरेशन है, अकाउंट्स को छुपाना और मिस डिक्लेयर करना। आपका फाइनेंस से ताल्लुक है, खान साहब ने आज कही सर्टिफिकेट था, ये तो मेरा बयान हल्फी नहीं है, सर्टिफिकेट में तो कहा, मैंने लिखा था मुझे पता है ये अकाउंट ठीक है, इट्स नॉट अ एफिडेविट। बस इसी तरह यही जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो भी इसी तरह की चीज ही होती है कि आपने जो अगर मियां नवाज शरीफ ने जो आमदन है जो अपने बेटे से जो ली भी नहीं, उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो ये भी कोई इतनी कोई बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन आपने देखा कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस ने, जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने जो है वो एक वजीर आजम को निकाल दिया। तो ये तो उससे कई गुना ज्यादा संगीन और क्लियर कट केस है कि आपने अकाउंट्स को जिनमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई उनको डिक्लेयर नहीं किया, इसके भी वो मुजरिम पाए गए हैं। तो ये फाइंडिंग्स आ चुकी हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है? हुकूमत पाकिस्तान को ये फॉरवर्ड किया गया है, तो वो अपनी इसके एक स्टेटमेंट या जो कानून, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो वायलेशंस हैं उसको एज अ स्टेटमेंट पेश करके एक डिक्लेरेशन की सूरत में वो फॉरवर्ड करेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि पाकिस्तान के कानून जो वायलेट हुए उसके मुताबिक इनको सजा सुनाई जाए, इनके जो भी पनिशमेंट है जो कानून के अंदर जो दर्ज है उसके मुताबिक जो है, अगर पार्टी इनकी पूरी नाअहल होती है तो वो हो, अगर इनका चेयरमैन नाअहल होता है तो वो, या जो भी सजा जो कानून के मुताबिक है वो अब इनको मिलनी चाहिए है। दूसरी चीज ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो झंडा लेके फिरते थे कि जो है हम कानून के मुताबिक साफ शफाफ चली, तो ये मैं समझता हूं कि ये एक्सपोज हो गए। जो दूसरों को उंगलियां उठाते थे, आज इनकी हर चीज जो है वो अवाम के सामने अया हो गई है कि ये कितने साफ थे, कितने शफाफ थे, और इनके जो बयानिए हैं उनमें कितनी डेप्थ है और हकीकत है। मैं समझता हूं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक पार्टी जो कि प्रोपेगेंडा के ऊपर चलती है, जो कि दूसरों को मिलाइन करने पे चलती है, जो तकसीम की सियासत करती है, जो कहती है कि हम जिहाद कर रहे हैं, तो उनका जिहाद अवाम ने देख लिया है कि किस तरीके से वो जिहाद कर रहे हैं, कितना वो हलाल जिहाद कर रहे हैं। ये कहते हैं जी हम जो है वो अल्लाह ताला, और मैं इस पे लंबा नहीं, लेकिन एक मजहबी सियासत, मजहबी एंगल की भी सियासत लेके आते हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको अल्लाह ताला ने आईना दिखा दिया है, और ये इट इज़ एन अवेकनिंग। जो लोग पीटीआई को सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी मैं समझता हूं बहुत बड़ा शॉक होगा। देखें, ये इन्होंने ईसीपी में साबित करना था जिसके लिए 8 साल थे। इन्होंने साबित नहीं किया ये चीजें, ये नहीं साबित किया कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन है। अब ये कहानियां तो लोगों के नहीं भाई बता दिया कि अब ये फेसबुक के ऊपर, अब ये फेसबुक और ट्विटर के ऊपर अब ये पता नहीं किसके इंटरव्यू लेके चढ़ा रहे हैं कि ये तो भाई मैंने वो दिया। ये प्रोपेगेंडा, देखें ये प्रोपेगेंडा के मास्टर हैं। देखें आफ्ताब भाई, आता हूं आपके पास, ये प्रोपेगेंडा के मास्टर हैं। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है, ये फैक्ट है। अब भाई देखिए मुझे बोलने दे, ये एक नाम पकड़ लिया आपने सर, ये 34 नाम है, 34। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये 8 साल इनको मिले थे साबित करने के लिए। अब ये मुझे नहीं पता, एबीसी पाकिस्तानी है, वो आ रहे हैं, सारे फ्रंट पर आ रहे हैं, कह रहे हैं। अब ये देखे ना आफ्ताब भाई, अब मुझे पता है ये तकलीफ में ये पकड़े गए हैं। अब इस तरह देखें, नहीं ऐसे नहीं आप साबित कर सकेंगे आप इनोसेंट हैं भाई। आफ्ताब भाई अपनी बारी में साबित करें, देखें मेरी बारी में ना साबित करें। राणा साहब देखें, अब ये हो ये रहा है कि ये पता नहीं XYZ ABCD की तस्वीरें लगा देते हैं फेसबुक पे, इंटरव्यूज आ रहे हैं, वो पता नहीं कौन है, ये इंटरव्यू चलाते ना ईसीपी को दिखाते, वहां तो ये एडजर्नमेंट्स ले रहे थे 51, अब ये पता नहीं किसके चला रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं,
ये साबित हो चुका है कि ये इन्होंने फॉरेन फंडेड ये पार्टी है, फॉरेन नेशनल से ये लोग फंडिंग लेते हैं। अब मुझे बताएं कि वो अगर वो ये जो कह रहे हैं इनकी हम बात मानने, तो भाई उस बीवी का क्या ताल्लुक जो फॉरेन नेशनल है कि वो इमरान खान को फंडिंग दे? ये सारा ड्रामा है, ये सारा ड्रामा है। इनको 8 साल थे साबित करने के लिए, कुछ साबित नहीं कर सके, पकड़े गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल साइन करा के दुनिया में भेज देते। देखें ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने 200 अरब डॉलर लाना था, 100 अरब मुंह पे मारना था IMF के, और 100 अरब से बाकी जो है वो मुल्क ठीक कर देना था। इनकी कहानियां बस ये इसी तरह ही चलती हैं। देखें मैं बताता हूं, ये वो वाला भाई आ रहे ना आपके पास, देखिए ये वो वाला डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं जिससे सारे दाग उठ जाते हैं। इनका अब मैं आपको मिसाल देता हूं। देखें ये कहते हैं जी हम तो, आफ्ताब भाई इनकी जवाब तो सुन लें। देखें ये राणा साहब, आप डिफेंड नहीं कर सकते नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को। उनकी पार्टी के सर, उनकी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर हैं। देखे मैं आपको बताता हूं, 650 कनाल, साढ़े 650 कनाल इनको मनी लॉन्ड्रिंग जो पकड़ी गई, जो यूके की गवर्नमेंट ने मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ ली, उन्होंने कहा वापस करो, पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, इसको वापस करो। और आपको पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने 650 कनाल अपने नाम लगवा लिए। इमरान खान ने लगाई अपने नाम, उनकी एहलिया ने लगाई अपने नाम, और फराह गोगी ने अपने नाम लगाई। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये 8 साल लगे, 8 साल लगे, एक एक करके बात करके। देखें मेरी बात सुनिए, देखें मेरी आफ्ताब भाई आपकी बात ये नहीं बोले, मैं चाहूंगा राणा साहब की बात सुन ले प्लीज। 8 साल लग गए इनकी ये साबित होने में कि ये फॉरेन फंडेड कंपनी है, ये फॉरेन फंडेड पार्टी है। 8 साल लगे, अभी तो 4 महीने में जो चीजें निकल आई है, मुझे पता है 650 के नाल निकल आए हैं। तोशा खाना की, यानी कि आप छोड़े, ये इन्होंने बड़ी चोरी तो छोड़े, ये तो छोटी छोटी घड़ियों को नहीं छोड़ा इन्होंने कहा कि हम वहां से भी पैसे कमा लें, और जो तोहफे में आई थी उनको भी। तो मैं समझता हूं कि देखें ये आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं, वैसे तो हो चुके हैं, वैसे बड़े क्लियरली हो चुके हैं। ये जो 1 करोड़ नौकरी और फलाना ढमकाना, इनकी परफॉर्मेंस तो हो चुकी है, लेकिन इनकी शफाफियत भी बेनकाब हो रही है। मैं इस वक्त एज अ नेशन आर वी प्रिपेयर्ड, जो बलुस्तान में सैलाबी सूरत हाल, बारिशों की सूरत हाल है। देखिए मैं तो समझता हूं कि इस वक्त जो मईशत है जी, जो माशी सूरत हाल है वो अलाउ नहीं करती कि उससे इलेक्शन उसका सोल्यूशन नहीं है। अभी हमें स्टेबलाइज करनी है मईशत, अभी हमें इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को से तो हम निकल आए किसी हद तक, लेकिन फिर भी हमें 2023 में भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि अगर ये इलेक्शन चाहते हैं, उसका बहुत सिंपल हल है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, KPK और पंजाब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, उधर से रिजाइन करें, उसकी असेंबलियों को डिसॉल्व करें, इलेक्शन नहीं रुकता। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इनका दोगलापन है कि ये एक तरफ कहते हैं इलेक्शन कराओ, दूसरी तरफ हल्फ भी उठा रहे हैं और हुकूमतें भी चलाना चाहते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है, करे रिजाइन और ये इलेक्शन करा लें जी पूरे पाकिस्तान। सिंध गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट तोड़े, हम पंजाब आप इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, आप इलेक्शन की डिमांड आप करें, हुकूमत हम गिराएं, आप गिराएं ना हुकूमत। लेकिन आपका बहुत